लॉन्च हुई है, उन्हें अभी तक अरेस्ट किया गया है या अभी अरेस्ट नहीं किया गया? नहीं मैम, वो तो सारे फरार हो चुके हैं, लेकिन वो भाग चुके हैं सारे? भाग चुके हैं और उनको अभी कल की डेट में एफआईआर हुई है, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की ज़रूरत इसलिए थी ताकि गांव में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जहां पर एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ बहुत कम है। लेकिन एमजी नरेगा में करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं। मेरे साथ रियासी के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका ये कहना है कि इनकी पंचायत में ये देखने को मिला कि सरपंच और एक्स बीडीओ मिलकर करप्शन कर रहे थे। करोड़ों की धांधली की गई एमजी नरेगा में अपने जान पहचान वालों को फ़ायदा दिलाने के लिए। तो इन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या है। आपका नाम? मेरा नाम सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद असगर राई है। मैं असगर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आप कौन सी पंचायत की बात कर रहे हैं, कौन सी तहसील की बात कर रहे हैं और वहाँ पर क्या मामला सामने आया है? जी, मैं पंचायत बदर तहसील मोहर की बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है। हमारे पंचायत बदर में जो एमजी नरेगा से डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए जो फंड्स आते थे, वो ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने एक स्टेप उठाया। हमने कहा ये इतना करप्शन हो रहा है। हमने अप्रोच किया सरपंच से, बीडीओ से, जो भी इनके ऑफिशियल्स हैं, तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। फाइनली हम सेक्रेटरीट आए, हमने एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाई, लेकिन इंक्वायरी में भी वही लोग रखे गए जो ब्लॉक के मुलाजिम थे। तो फिर फाइनली हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में हमने सारे एविडेंस रखे। हमने 4 बार आरटीआई भी लगाई, तो आरटीआई का कोई भी जवाब नहीं दिया गया हमें। पहले जब मैंने आरटीआई लगाई तो मुझे वहाँ से लेटर आया कि आप 2 लाख रुपए जमा करो, हम आपको रिकॉर्ड देंगे। तो फिर मैंने उनको ये आपको ऑफिशियल आरटीआई के जवाब में आया कि आप 2 लाख रुपए दें? हाँ, आप 2,07,000 था, 2,07,000 आप जमा करवाओ कि हम आपको रिकॉर्ड देंगे। जब मैंने वो आप उनको भेजा कि मैं आपको जमा करवा देता हूँ, आप रिकॉर्ड दो, तो उसके बाद वो रिकॉर्ड नहीं। फिर मैंने कोर्ट से लीगल नोटिस भी दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं। फाइनली हमें सारे एविडेंस कोर्ट में जमा करने पड़े, कोर्ट में जाना पड़ा मजबूरन। तो फिर कोर्ट ने अब डायरेक्शन की है एफआईआर की, और कल एफआईआर लॉन्च हो गई इन लोगों पर। लेकिन मामला, क्योंकि आप इल्ज़ाम करप्शन का लगा रहे हैं, तो करप्शन हुई कहाँ से? यानी कि किसने पैसे लिए, कौन से पैसे इस्तेमाल किए गए और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, जो एमजी नरेगा का जो वर्क्स होते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, उनका क्या किया है सरपंच ने और बीडीओ ने, और इसमें जो जीआरएस है या सेक्रेटरी पंचायत है, इनने ख़ास लोग, कुछ अपने घर के लोग सेलेक्ट करके रखे हैं वेंडर के तौर पर। उनके खातों में सारा पैसा डालते हैं। यानी कि इसमें इनने 60 और 40 का 60-40 का रेशो रखा हुआ था कि 60 का हम जो 60 लेबर पेमेंट होती है वो दे देंगे, लेकिन 40% जो है मटेरियल पेमेंट वो गायब कर देते थे। तो वो कुछ अपने लोगों के खातों में डाला, जो उनको ख़ास लोग थे, तो उनको जब उनने दिया तो वो उनसे वापस ले लेते थे और अपने मतलब एक दूसरे कमीशन को सिस्टम चल रहा था। आपको कैसे मालूम चला कि ये धांधली चल रही है और वो अपने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं? कैसे आपको मालूम चला? जी, मुझे ऐसे मालूम चला कि जो एमजी नरेगा की होम मिनिस्ट्री की इसकी आरडीडी की जो पब्लिक डोमेन में जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड जब हमने देखा, और जो उनने वेंडर रखा है, मतलब जैसे कि इस एफआईआर में आप देख सकती है, ये एक वेंडर है नासिरुद्दीन। ये सरपंच, जो हमारी पंचायत की सरपंच है हनीफा अख्तर, उनके बरादरीन लॉ है, तो उनके देवर है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल में लिखा हुआ है कि इसने सरिया दिया है, सीमेंट दिया है, रेत बजरी। हालांकि वो एक स्टूडेंट है, वो जम्मू में मेडिकल कोर्स कर रहा है। तो हमें इधर से पता चला, धीरे धीरे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आता गया, और हमने वो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया, और हम कोर्ट ने इसमें एफआईआर की डायरेक्शन दी। कब से ये धांधली चल रही थी, आपको कब मालूम चला और आपने कब कोर्ट को अप्रोच किया? जी, हमने ये 8 महीने पहले ये शुरू किया था काम, लेकिन एक्चुअली हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जब हमें रिकॉर्ड मिला तो हमने कोर्ट में पेश किया। हम पहले भी कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने पहले फाइल रिजेक्ट की कि आपके पास एविडेंस पूरे नहीं हैं। फिर हम उसी फाइल में आगे चलते रहे। हमने एविडेंस लाए, इनकी स्टेटमेंट्स वगैरह, हमने बैंक स्टेटमेंट दी, उसमें कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई ये करप्शन है। लेकिन कितना समय लगा आपको ये सारा एविडेंस इकट्ठा करने में, और कब से आपको मालूम था कि ये धांधली जो है आपके तहसील में चल रही है? देखिए, मुझे तो बहुत पहले से मालूम था। सबसे पहले हमने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन तैयार की। यूथ ऑर्गेनाइजेशन हमने रजिस्टर की, यूथ डेवलपमेंट ट्रस्ट गुलाबगढ़ के नाम से। तो फिर हमने इसमें काम शुरू किया। जब हमने काम शुरू किया तो हमें धीरे धीरे सबूत मिलते गए। हालांकि
आरटीआई का हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हमने धीरे धीरे सबूत जमा किए, कुछ इनके खास लोगों ने दिए, कुछ हमने जमा किए, कुछ इसमें जो वेंडर है कुछ हमारे साथ है, उनने कहा हाँ भाई हमारे खातों में डाला इन लोगों ने पैसा और फिर वापस ले गए। तो कुछ लोग हमारे साथ आते गए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनने ये चीज़ मानी, उनने अपनी स्टेटमेंट्स हमें दी कि हाँ ये चीज़ हमसे ये पैसे वापस ले गए हैं। तो हमने फिर कोर्ट को ये चीज़ दी, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये करप्शन है। इसमें जो सरपंच है, देखिए कानून ये कहता है कि बीडीओ सरपंच के खाते में एक भी पैसा नहीं डाल सकता जो सरकारी पैसा होता है। हमारी सरपंच के खाते में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए बीडीओ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से सरपंच के पर्सनल खाते में डाला है। तो इससे साबित होता है ये करप्शन है। तो अभी हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कोर्ट ने अगर देखिए पल्लवी जी, अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में ना होते तो हमारा जो आम पब्लिक है उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें कोर्ट पे भरोसा था और हम आज ये कहते हैं कि जो हमें राइट दिए गए हैं बराबर हमें उनका आज मतलब जो हमारे राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है, हमें उसका आज बिल्कुल मतलब भरोसा हुआ बिल्कुल। मेरे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट भी है, इनसे भी जानेंगे। आपका नाम? जी सज्जाद अहमद राय। सज्जाद जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एमजी नरेगा की जो स्कीम लाई गई थी, लाई तो इसलिए थी कि गांव में जो युवा हैं, नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्हें कम से कम जो है रोज़गार मिले और जो गारंटीड है 100 दिन की या 150 दिन की गारंटी मिले कि वो काम कर सके और उनको पैसे मिल सकें। आपके इलाके में जहाँ पर इतनी धांधली ये कह रहे हुई हैं, इस धांधली के बाद आपके इलाके में काम हुआ है क्या एमजी नरेगा के तहत कोई भी? या आप जब जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ है? जी शुक्रिया पल्लवी जी। मैं आपको इसी मसले में बात करूंगा कि जो एमजी नरेगा के जितने भी काम हैं, काम किए उन लोगों ने, मगर जो मटेरियल का मसला है, मटेरियल जो उन्होंने किया है वो खुद उन्होंने खाया है। अच्छा। उन्होंने ऐसे नाम से जैसे बता दिया यहाँ ये कि ये काम है प्लांटेशन विद ट्री गार्ड, इसका जो आया है कंस्ट्रक्शन लैंड ड्रेन फ्राम, ये है इसका जो मटेरियल आया है, ये मटेरियल इन लोगों ने पर्सनली अपने ज़ाती मुफादी जो लोग हैं इनके पर्सनली है, अपने घर के लोग हैं, उनको दिया है। बाकी काम तो उनने किया, ऐसे घेती बिलचा तो आम लोग करते हैं, लेकिन जो मटेरियल का मसला है, मटेरियल इन लोगों ने अपना कमीशन पे जो भी है वेंडर बनाए उनको दिया और वहाँ से बीडीओ और सरपंच ने जो है हड़प कर लिया। इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे मतलब इंक्वायरी भी करवाई और उनको एक्यूज़ किया कि जो ब्लॉक के मतलब जो मुलाजमीन थे उन्हीं को इंक्वायरी पे भी लाया गया, लेकिन हमारे से भी उन्होंने मतलब ये नहीं बताया कि हाँ हमने ये रिपोर्ट लिखी, वो लिखी, कुछ नहीं। उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट भी दी और लास्ट ऑप्शन हमारा ये था कि हम सीधा कोर्ट में गए और कोर्ट में हमने इसको एक्सेप्ट करवाया फाइल को, इनके पूरे स्टेटमेंट्स, इनका पूरा जो भी डाटा था वो सारा कोर्ट को दिया और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। और 5 तारीख को ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है एफआईआर के लिए और एफआईआर तो वो कर नहीं रहे थे पुलिस स्टेशन में। तो कल हमने फिर इनको स्टेटस मांगा तो फिर उन्होंने कल की डेट में जो है एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। क्या उन लोगों को जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है उन्हें अभी तक अरेस्ट किया गया है या अभी अरेस्ट नहीं किया गया? नहीं मैम, वो तो सारे फरार हो चुके हैं, लेकिन वो भाग चुके हैं सारे? भाग चुके हैं और उनको अभी कल की डेट में एफआईआर हुई है, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। और वो लोग जो बाहर एफआईआर में हमने रखे हुए हैं, जो इसमें मुलजिम हैं, वो सारे हमें प्रेशर करते हैं कि हाँ आपको जी हम यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे करेंगे, हमें बहुत ख़तरा है। हम इसलिए पुलिस स्टेशन मोहर से गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें जो ये मुलजिमान है इनको जल्द अज जल्द हिरासत किया जाए और इनको अपनी कस्टडी में लिया जाए और इनको जब तक ना सज़ा मिले तब तक हम इस मसले को लेकर न जाने कहाँ तक पहुँचेंगे। और नौजवान यूथ जो है वो मतलब पूरा इसमें साथ है कि पुलिस स्टेशन को गुजारिश करता है कि इन मुलजमान को जो है गिरफ्तार किया जाए और इनको सज़ा दी जाए। सज्जाद जी, क्योंकि करप्शन का मामला है, टोटल कितने पैसे की धांधली हुई है इस एमजी नरेगा में? जो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके हिसाब से कोर्ट में जो आपने पेश किया है, क्या बताया आपने, कितना अमाउंट है जिसकी धांधली हुई है? ये तो कम से कम मैम 2014 से लेकर 20 तक कम से कम 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। 200 करोड़ मतलब पूरे पंचायत पूरे तहसील में। तो जैसे पंचायत की बात की जाए, कम से कम 2 करोड़ का घोटाला हमारी पंचायत में हुआ है, जो कि खाली मटेरियल का है। और जो भी फंड्स आते हैं एमजी नरेगा 14 FCO जो कुछ भी लेके सारा ये इन लोगों ने हड़प कर दिया है। आपसे समझना चाहूँगी कि ऑब्वियसली जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आए, आपको ये सारा सबूत मिला, आप सरपंच के पास भी गए होंगे, आप एक्स बीडीओ के पास भी गए होंगे, आपने पूछा तो ज़रूर होगा कि आप क्या कहते हैं इस मामले में, उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? जी एक बार हम ऐसे गए तो हमने उनको मतलब एप्लीकेशन दी कि बीडीओ साहब हमारा यहाँ पंचायत में ये मसला है कि यह काम अच्छी तरीके से नहीं हो रहे हैं, कि आप इनको गौर कीजिए, क्योंकि आप हमारी पंचायत के जिम्मेदार हैं और हमारे ब्लॉक के ऑफिसर हैं। और बीडीओ साहब जो आज कंसर्न बीडीओ हैं वो केस हैं
केएस ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जब इजलास हुआ तो इजलास में हमने उनको ये पब्लिक डिमांड का रिकॉर्ड दिया और हमने कहा उनको, हमने जनाब आपको आरटीआई भी दी है कि अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, आप हमें आरटीआई दीजिए। और वो कहने लगा जी यहाँ क्या जी आरटीआई देंगे, यहाँ के लोग ही वैसे हैं, आप जंगली हैं, पता नहीं क्या है, अगर किसी को ज़्यादा कोई मजबूरी है तो वहाँ से जाके छलांग लगा दे। इसी पर्पज़ से हमने भी थोड़ा शोरगुल किया और बाद में क्या होता है कि सरपंच और वीडियो जुड़कर हमारे खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च करते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर है अभी पुलिस में? पहले मतलब दो महीने पहले लड़ाई का मसला, जैसे कि सरपंच हमारे वहाँ पे एक लेडी है, उनने अपने जो जब इनका ये करप्शन सामने आया तो उनने अपने आप को बचाने के लिए एक हम पर हमला किया, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था उस टाइम। तो वो 147 323 का एक मामला दर्ज हुआ था हमारे खिलाफ, लेकिन अब वो मामला क्या अभी भी चल रहा है? हाँ, वो अभी भी चल रहा है। हमने उस पर कोर्ट में छोड़ा कि कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा, उसमें वीडियोज़ है। तो अभी हमारी ये गुजारिश है डीसी मैडम रियासी से कि इसको सरपंच को सरपंची से हटाया जाए, क्योंकि इनने बहुत बुरी हालत की है। 14th FC का पैसा इनने गायब किया, MG नरेगा का पैसा इनने गायब किया, आंगनवाड़ी का 2 साल से, देखिए मैम, आंगनवाड़ी का जो न्यूट्रिशन है 2 साल से सरपंच मैडम ने वो पैसा गायब कर दिया है, कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया हमारी पंचायत में बच्चों को। तो हर एक जो भी स्कीम पंचायत इसके अंडर आती है तो वो उस स्कीम का पैसा पूरा गायब है मैम। आपने सुन लिया साफ तौर पर कि केंद्र सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं पंचायत को मजबूत करने के लिए, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही में इंश्योर करने के लिए कि गांव के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें सभी फैसिलिटीज़ दी जाएं, एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम भी उनके लिए किए जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सरपंच है और एक्स BDO हैं उन्होंने मिलकर करोड़ों की धांधली की है। कोर्ट ने इस मामले में FIR लॉन्च करने को तो कह दिया है और साथ ही में इन्होंने बताया कि पुलिस ने FIR लॉन्च भी की है, लेकिन जो सरपंच है वो इस समय फरार हो चुकी हैं। इनकी गुजारिश पुलिस से यही है कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद ये जो पूरी धांधली हुई है इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि मालूम चले कि जितना पैसा केंद्र सरकार ने इस गाँव के लिए, इनकी पंचायत के लिए भेजा है, वो पैसा आखिर किन की जेबों में गया।